Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English teacher on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनर्स का वन शॉट। देखो, हमने ग्रामर के सारे वन शॉट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई ग्रामर में बच्चे कितना परेशान रहते हैं और 10 मार्क्स के लिए भाई कितनी ही मेहनत करेगा बच्चा। तो वरी नॉट, ग्रामर के जो ये इतने बड़े बड़े रूल्स हैं, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ना, मैंने सबको 30 मिनट्स के वन शॉट्स में कवर कर दिया है और सारी वीडियोस आपको चैनल पे भी मिल जाएंगी। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी नीड टू कवर टुडे। तो प्लीज भाई इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आज हम डिटर्मिनर्स के सारे सब टाइप्स कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, सब कुछ कवर करने वाले हैं, वो भी जस्ट विद इन 30 मिनट्स। तो भाई इंतजार किस बात का है? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विदाउट एनी फर्दर अडू जल्दी से फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। सो ये बच्चा पार्टी आज का सेशन फ्लो प्लीज चेकआउट कर लीजिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि व्हाट डिटर्मिनर्स आर, ठीक है। देन उसके जो जितने भी सारे के सारे टाइप्स हैं, उनके यूजेस क्या क्या है, कैसे कैसे यूज करना है, सब कुछ आई एम गोइंग एक्सप्लेन इट टू यू इन दिस वेरी वीडियो। देन उनके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग सारे के सारे डिटर्मिनर्स को अच्छे से समझेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल एज वेल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, ताकि मैं ये समझ पाऊं भाई कि भाई आप लोगों ने डिटर्मिनर्स को कितना समझा है। तो आपको इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आफ्टर द वीडियो जरूर देना है, ठीक है। चलिए फिर लेट्स मूव ऑन बच्चा पार्टी, और जल्दी से आज का एक क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन ले लेते हैं, क्योंकि हम सबको पता है भाई जिस तरीके से बोर्ड्स नजदीक आ रहे हैं, आई थिंक वी ऑल नीड नथिंग मोर देन मोटिवेशन एट द मोमेंट। सो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन कुछ ये रहा: Every accomplishment starts with the decision to try. अगर आपको कुछ भी accomplish करना है तो सबसे पहले आपको try करना पड़ेगा। कितनी बार ऐसा होता है कि अगर आपको चीज़ें डिफिकल्ट लगती है तो आप उसे ट्राई ही नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रामर तो हमें समझ ही नहीं आती है, इसलिए तो हम ग्रामर को छूते ही नहीं हैं। बस यही तो सोच बदलनी है कि भाई अगर ग्रामर नहीं समझ में आ रही है तो एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो, क्या पता समझ में आ जाए। और जब इतने अच्छे से आपको सारे टॉपिक समझाए जा रहे हैं तो कैसे समझ नहीं आएगी? तो प्लीज भाई जिससे डर लग रहा है उससे दूर मत भागो, उसके पास जाओ, कन्फ्रंटेड, एंड आई प्रॉमिस यू कि आपका वो डर चूमंतर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन गाइस, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो भाई यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट, आई एम टेलिंग यू। भाई जल्दी जाओ और फॉलो कर लो एप्लीकेशन पर। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम लोग यूट्यूब पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस लेते रहते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से हम एप्लीकेशन पर भी आपके लिए बहुत सारे फ्री सेशंस लेकर आते हैं। वहां पे आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउट्स भी पूछ सकते हो, तो जल्दी जाओ और फॉलो कर लो। सो गाइज, आप सबके लिए बहुत अमेजिंग ऑफर अभी अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे चल रहा है, जहाँ पे आपको सारे सब्सक्रिप्शंस पर सीधा 50% ऑफ मिल रहा है। तो देखो, अगर अभी तक भी आपने इस ऑफर को अवेल नहीं करा है तो प्लीज जल्दी जाओ और कर लो। बहुत ही कम टाइम के लिए है यार, और इतने सस्ते में अगर सब कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना चाहते? गो एंड डू इट राइट अवे। अब गाइस फालतू की कोई बकवास नहीं करेंगे, लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द टॉपिक ऑफ डिटर्मिनर्स। जितना मैम ने समझाना था, जो मैम ने बकवास करनी थी, सब मैम ने कर ली। यहाँ पे क्लास 9 के लिखा हुआ है, क्लास 10 आना चाहिए था, माय बैड, आई एम सॉरी। पर क्या फर्क पड़ता है, आप चाहे क्लास 9 के हो, आप चाहे क्लास 10 के हो, हमारे ग्रामर के टॉपिक्स तो कॉमन ही है ना, म्यूचुअल ही है। तो 9th वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं और 10th वाले बच्चे भी। चलिए फिर नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज लेट अस डिस्कस कि डिटर्मिनर्स होते क्या है। देखो, जस्ट बिकॉज ये वन शॉट ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी भाग जाऊंगी, मैं सब कुछ कवर करवाऊंगी। आई मेक श्योर कि आपको हर एक एस्पेक्ट जो है अच्छे से क्लियर हो। So by determiners are basically words which are placed before a noun phrase to indicate what a noun refers to. So determiners tells us how much, how many. So determiners जो होते हैं वो हमेशा noun से पहले लगते हैं और noun के तरफ point out करते हैं, noun के बारे में कुछ ना कुछ specification हमें देते हैं, करेक्ट। So कितना noun है, ठीक है, basically कितने कम है, ठीक है, ये कहाँ noun है, ये सब कुछ हमें कहीं ना कहीं determiners ही बताते हैं।
अब बच्चा पार्टी डिटर्मिनर्स के ना बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं. सो दीज आर द मेजर सब टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आते हैं. सो आर्टिकल्स, पोजेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटेरोगेटिव. और ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स ना हम आज के आज इसी एक सेशन में कवर करने वाले हैं. ऑलराइट, सो सबसे पहले बच्चा पार्टी वी आर गोना स्टार्ट विद द आर्टिकल्स. आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर बच्चा ना बहुत हल्के में लेता है. क्यों? क्योंकि बच्चों को अक्सर ये लगता है कि भाई ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिकल्स मतलब ए, एन और द. तो इसमें समझने वाली बात आखिर है क्या? बाबू भैया, बहुत समझने की बात है. क्योंकि आर्टिकल्स वो एक टॉपिक है जिसमें बड़े से बड़े धुरंधर भी ना मात खा जाते हैं. क्यों? क्योंकि आर्टिकल लगने से या ना लगने से सेंटेंस का मीनिंग इतना ज्यादा ऑल्टर नहीं करता है ना, तो लोगों को लगता है इसका काम ही क्या है. तो इसमें कंफ्यूजन जो है सबसे ज्यादा होती है. बट डोंट यू वरी, आज मैं आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी. तो भाई सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, कितने आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास? 3 आर्टिकल्स होते हैं मेजरली, हम सबको पता है, विच इज ए, एन और द. जिसमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ जाते हैं ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में आ जाता है द. मैम हमें तो ये सब कुछ पता है, ये क्यों बता रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो भाई देखो, सबसे पहले बात करते हैं अ की. अ जो है हमेशा आपके काउंटेबल और सिंगुलर नाउन्स के आगे लगता है. देखो ये एक ऐसी चीज है जो बच्चों को पता नहीं होती है. सिंगुलर नाउन्स के आगे लगता है, हम सबको पता है, बट काउंटेबल और सिंगुलर नाउन्स के आगे लगता है, जिसे हम पहली बार सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. और आ कब लोग बच्चों को पता है क्या लगता है कि मैम अ तो लगता है कॉन्सोनेंट लेटर्स के आगे. भाई यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है. अ कॉन्सोनेंट लेटर्स के आगे नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे लगता है. ठीक है, जैसे आई गॉट अ न्यू कार, शी लिव्स इन अ बंगलो, मिसेस शीला इज अ जेनरस लेडी. ठीक है, तो आप काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन्स के आगे लगा रहे हो जो कि अनस्पेसिफिक है. मूविंग फॉरवर्ड, एन की बात करते हैं. अब एन भी जो है ये काउंटेबल और सिंगुलर नाउन्स के आगे लगता है, अगेन जैसे आप पहली बार सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कर रहे हो. अब एन के साथ क्या चक्कर है कि एन को हमेशा आप वावल साउंड्स के आगे यूज करते हो, वावल लेटर्स के आगे नहीं. जैसे एन ऑरेंज, एन एग, एन एमपी, एन एमिली. अब ये मत सोचना कि मैम ये तो एम से स्टार्ट हो रहे हैं ना, कौन सी वावल साउंड हो रही है? एम, एम की जो साउंड होती है दैट इज म. ये जो ए साउंड उससे पहले आ रही है ना, वो एक वावल साउंड है, एग की, ई की. ऑलराइट, सो इसलिए एन लगेगा. एन ऑनरेबल पर्सन, बिकॉज एच तो साइलेंट है, साउंड तो ओ की आ रही है ना, तो वावल साउंड के आगे लगता है एन. अब देखो बेटा, बात करते हैं द की. अरे मैं थोड़ा आगे शिफ्ट हो गई. अब बात करते हैं बेटा द की. द जो है ना, ठीक है, ये एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं. अ और एन तो आर्टिकल्स में हर बच्चा कर लेता है, किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट द इज समथिंग जिसको समझना पड़ेगा आपको. तो बेसिकली देखो, द सबसे पहले हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कहाँ कहाँ नहीं यूज करते, ये समझना जरूरी है. सिर्फ यही नहीं कि कहाँ लगना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है कि भाई कहाँ नहीं लगना चाहिए. तो भाई द सबसे पहले लगता है स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन्स के आगे. जब भी आप किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर या किसी प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हो, तो उन सब के आगे आप क्या लगाते हो? द लगाते हो. सुपरलेटिव डिग्री, स्ट्रॉन्गेस्ट, फारदेस्ट, मोस्ट ब्यूटिफुल, इन सब के आगे द लगता है. कोई भी यूनिक चीज है, ताजमहल, आईफिल टावर, इन सब के आगे आप क्या लगाओगे? द लगाओगे. देन कोई भी अगर होली बुक है, रामायण, बाइबल, द लगेगा. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द लगता है, गिटार, पियानो. ऑर्डिनल नंबर्स, फर्स्ट, सेकंड, इन सब के आगे भी द लगता है. ही वॉज द फर्स्ट वन टू रीच, शी वॉज द सेकेंड वन टू रीच, इन सब के आगे भी आप देखो द लगाओगे. अब आगे बढ़ते हैं 13 स्लाइड पे. ठीक है, जब भी आप रिवर्स की बात करते हो, द गैंजेस, द यमुना, सीज की बात करते हो, द रेड सी, द अरेबियन सी, द ब्लैक सी, आइलैंड्स की बात करते हो. अब आइलैंड्स में ना बेटा स्पेसिफिकेशंस देखो, ठीक है, आइलैंड्स में हम तब लगाएंगे जब हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात कर रहे हैं. अगर हम सिंगुलर आइलैंड की बात कर रहे हैं तो उसके आगे द नहीं लगता है. तो जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स, वहां पे द लगेगा बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ आइलैंड्स ओवर देयर.
देन जंगल्स के आगे द अमेजोन जंगल, माउंटेन्स, माउंटेन्स में भी देखो स्पेसिफिकेशन है कि माउंटेन रेंज के सामने लगेगा, और अगर आप माउंटेन पीक्स की बात कर रहे हो तो उसके आगे आप द नहीं लगाओगे, जैसे द एल्प्स, द हिमालयास, इनके आगे द लगेगा बिकॉज आप माउंटेन रेंज की बात कर रहे हो। बट वहीं अगर आप माउंटेन पीक्स जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, इन सब की बात करोगे तब आप द नहीं लगाओगे। जब आप कंट्रीज की बात कर रहे हो, अब कंट्रीज में भी थोड़ा सा ना स्पेसिफिकेशन है। अगर आप प्लूरल वाली कंट्रीज, प्लूरल वाली कौन सी हो गई, जिनके आगे यूनाइटेड लगा होगा, जिनके आगे रिपब्लिक लगा होगा, ठीक है, इन सब के आगे आप द लगाते हो, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बट वहीं अगर सिंगुलर कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, इन सब के आगे आप द नहीं लगाते हो। जब भी आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हो, दी बीजेपी, दी कांग्रेस, जब आप रिलीजियस कम्युनिटीज जैसे द सिख्स, दी राजपूत, सिमिलरली अगर कोई क्लास है द रिच, द पुअर, तब भी आप द लगाओगे। नेशनैलिटी है द इंडियंस, द फ्रेंच, उनके आगे भी द लगेगा। शिप्स के आगे दी टाइटैनिक, अगर आप एरोप्लेन्स की बात कर रहे हो, ट्रेन्स की बात कर रहे हो, अगर आप ट्रॉफीज की बात कर रहे हो, ठीक है, इन सब के आगे आप क्या लगाते हो, द लगाते हो। ठीक है, चलिए अब आगे एग्जांपल्स देखिए, जैसे द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, the UK, the USA, the UAE, the Kaveri, the Himalayas, the Bible, the Quran, the Ramayana, the first, the second, the sun, the moon, the Hindu, the Sikhs, सबके आगे दा लगा है बिकॉज ये उनकी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। नाउ गाइज देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस, लाइक ये ऐसी चीज है जो कि बच्चों को अक्सर नहीं पता होती है, दैट देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पर आप आर्टिकल्स नहीं लगाते हो, यू डोंट यूज एनी आर्टिकल एट ऑल। जैसे जब भी आप कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, अगर आप सिटीज, स्टेट्स, इन सब की बात करते हो, आप दा नहीं लगाते, ठीक है। द देहरादून इज अ ब्यूटीफुल सिटी, नहीं, देहरादून इज अ ब्यूटीफुल सिटी। एशिया, ठीक है, इज अ लार्ज कॉन्टिनेंट, द एशिया नहीं, ठीक है। इंडिया, चाइना, इनके आगे द नहीं। बट अगर आप यूनाइटेड या रिपब्लिक उस कंट्री के आगे यूज करते हो तब आप द लगाते हो। माउंटेन पीक्स, लाइक आई सेड, उसमें नहीं लगता कोई भी आपका आर्टिकल। लेक्स की बात करते हो, अगेन सिंगुलर लेक्स या सिंगुलर आइलैंड्स, वहीं अगर ग्रुप ऑफ लेक्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तब आप द लगा सकते हो। अगर किसी सब्जेक्ट या लैंग्वेज की बात कर रहे हो, फिजिक्स, इंग्लिश, आई एम गुड एट फिजिक्स, आई एम गुड एट द फिजिक्स नहीं होगा। सिमिलरली आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट द इंग्लिश नहीं होगा। बट अगर वो वर्ड जो है वो लैंग्वेज की जगह वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब आप द लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, द इंग्लिश आर सोफिस्टिकेटेड पीपल, सो वहाँ पे जब हम ये वर्ड इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल फ्रॉम यूके एंड नॉट द लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। द फ्रेंच आर रोमांटिक पीपल, तो वहाँ पे भी हम द लगा सकते हैं। जब आप मेटल्स की बात करते हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, द नहीं लगता। मील्स की बात करते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उनके आगे द नहीं लगता। अगर आप मंथ्स की बात करते हो, जनवरी, फरवरी, इन सब के भी आगे आप कभी द नहीं लगाते हो। और चलिए ना एग्जाम्पल्स देख लिए गाइस, ठीक है। एग्जाम्पल्स मुझे देनी क्योंकि द तो लगना ही नहीं उनके आगे, माय बैड, ठीक है। नेक्स्ट इन द लाइन आर बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। अब देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं ना, ये बड़े इजी है समझने। ये किसके लिए यूज हो रहे हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज हो रहे हैं, ये पॉइंट करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो इसके अंदर चार ही आते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, जहां पे दिस और दैट को आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हो और दीज एंड दोज को आप प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हो। तो दिस या दीज हो गया ये वाला या ये वाले, दैट या दोज हो गया वो वाला या वो वाले। एग्जाम्पल्स देख लीजिए अब गाइस कुछ। सो दिस इज अ वंडरफुल डे, अगर आप पास की बात करते हो ना तो आप दैट या दोज का इस्तेमाल करते हो। तो दैट वाज अ स्केरी मोमेंट, ठीक है। दोज आर माई चिल्ड्रन ऑन द बैल्कनी, दीज आर ब्रोकन चेयर्स, those are not my responsibilities, responsibilities आना चाहिए, आई सिंगल नहीं आना चाहिए, no worries, moving on। अब बात करते हैं देखो पोजेसिव डिटर्मिनर्स की। पोजेसिव डिटर्मिनर्स अगेन इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये आपको पोजेशन बताते हैं। दे बेसिकली टेल यू कि वो चीज जो है या वो जो नाउन जो है वो किसको बिलोंग करता है, उसका रिलेशन क्या है, ठीक है।
तो भाई एग्जाम्पल देखो, योर 2 children are lovely. I am taking my dog to the vet. We have sold our house. His brother is coming to attend the wedding. तो ये his, our, their, your, my, ये सब किस में आ गए? Possessive determiners में आ गए. Guys, please keep a note of it. Mine, yours, ठीक है. जब ये अगर इनके आगे कोई भी आपने नाउन यूज नहीं करा है तो वो डिटर्मिनर की कैटेगरी में नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस बैग इज माइन, तो दिस इज अ डिटर्मिनर, माइन इज नॉट, बिकॉज हमेशा डिटर्मिनर्स के लिए ये कंडीशन है कि उसके आगे कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा. इट्स जस्ट अ गुड टू नो थिंग फॉर यू ऑल. देन गाइज, मूविंग ऑन, क्वांटिफायर्स. अब क्वांटिफायर्स बेसिकली अगेन लाइक द नेम सजेस्ट, ये किस लिए यूज होते हैं? क्वांटिटी बताने के लिए यूज होते हैं. करेक्ट. अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है. सबसे पहली बात, आप काउंटेबल नाउन्स के साथ क्या यूज करते हो और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कौन से क्वांटिफायर्स आप यूज करते हो. जैसे कि अगर मैं बात करूं मैनी की काउंटेबल के साथ, ठीक है, मच की अनकाउंटेबल के साथ. अगर मैं बात करूं फ्यू की काउंटेबल के साथ, लिटिल की अनकाउंटेबल के साथ. अगर मैं बात करती हूँ सेवरल की काउंटेबल के साथ, अगर मैं बात करती हूँ सम की, ये काउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है. ठीक है. अब ईच एवरी, इन सबको मैं बेसिकली ईच एवरी सॉरी क्वांटिफायर्स में नहीं आते, माय बैड, आई एम सो सॉरी. अब देखो अंडरस्टैंड करो गाइस, मैनी आप कब यूज करोगे? व्हेन यू आर सेइंग कि आपके पास बहुत सारे हैं. ठीक है. सिमिलरली मच भी वही यूज होता है. अब फ्यू या लिटिल आप तब यूज करते हो जब आपके पास चीजें बहुत कम है. सेवरल आप तब यूज करते हो व्हेन यू हैव वेराइटी ऑफ थिंग्स. एंड सम आप यूज करते हो जब आपके पास थोड़े से ज्यादा है बट बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है. अगेन नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट जिसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, विच इज फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, a little और the few, the little. इन सब के बीच के डिफरेंस क्लियर होने चाहिए. तो देखो फ्यू या लिटिल तब यूज करते हैं जब आपके पास चीजें कम होती है. फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल, लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू ड्रेसेस फॉर दी पार्टी और आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल. तो इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों चीजों का कि आपके पास चीजें क्या है? कम है. इन अ नेगेटिव सेंस दैट इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू. जो ड्रेसेस आपके पास हैं, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं है, या वो पानी आपके पास है वो सफिशिएंट नहीं है. अब अ फ्यू या अ लिटिल का मतलब भी लेस होता है बट इन अ पॉजिटिव सेंस. कैसे भाई? इफ आई से दैट आई हैव अ फ्यू ड्रेसेस फॉर दी फंक्शन और आई हैव अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल, तो इसका मतलब है कि यार चलो थोड़ा है बट कुछ तो है ना, सफिशिएंट है, थोड़ा बहुत काम तो बन ही जाएगा ना. ठीक है. सो इफ आई द डॉक्टर सेज दैट यू हैव अ फ्यू चांसेस फॉर सर्वाइवल, सो ही सेइंग इन अ पॉजिटिव सेंस कि डोंट लूज एज ऑफ नाउ. ठीक है. थोड़े बहुत चांसेस है, बच सकते हो. सो व्हेन यू ट्राइंग टू गिव होप एंड व्हेन यू ट्राइंग टू से लेस है बट सफिशिएंट है, तब आप अ फ्यू या अ लिटिल यूज करते हो. फिर द फ्यू या द लिटिल कब यूज करते हो? थोड़ा बहुत, जितना भी. So the few dresses that I have for the vacation are very pretty. ये जो थोड़ी बहुत ड्रेसेस मेरे पास है वेकेशन के लिए बहुत सुंदर है. और the little water left in my bottle is enough to quench your thirst. कि जितना थोड़ा बहुत पानी मेरे पास है बॉटल में बचा हुआ वो तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए काफी है. That is where you use it. ठीक है. So जैसे most children start school at the age of 5. तो most means ज्यादातर. We ate some bread and butter. तो हमने थोड़ा ब्रेड और बटर का है. वी डिडंट ईट वेरी लेस, लेस से थोड़ा ज्यादा बट बहुत ज्यादा भी नहीं. तो जस्ट रिमेंबर कौन से काउंटेबल नाउन्स में यूज होंगे, कौन से अनकाउंटेबल में यूज होंगे. फ्यू, अ फ्यू, फ्यू लिटिल, अ फ्यू अ लिटिल, द फ्यू द लिटिल, इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. यहाँ से क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं. मूविंग ऑन गाइज, क्वांटिफायर्स में आपके ये 1, 2, 3 कार्डिनल नंबर्स या ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द रनिंग रेस and she owned 2 luxurious cars. Okay.
नाउ मूविंग अहेड गाइस, डिस्ट्रीब्यूटिव. अब डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स आप कब यूज करते हो? जब आप बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चीजें डिवाइड कर रहे हो. इसमें आ जाते हैं ऑल, ईच, एवरी, बोथ, हाफ, आइदर, नाइदर. ठीक है. और यूजुअली नॉट एवरी सिंगल टाइम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के साथ आप सिंगुलर नाउन्स यूज करते हो. ठीक है. और ईच और एवरी जो है, इनके साथ जो नाउन आता है वो तो हमेशा सिंगुलर ही आता है. ठीक है. चलिए now let's have a look at some examples. So 5 boys came and each one sang a song. Every car has a security system. Either hotel would suit me. Neither of us went to the concert. Half the team didn't show up to the practice. सबके सब किस में आ रहे हैं? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में. नाउ बेटा लास्ट वन, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर. इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर बेटा आप कब यूज करते हो? ठीक है, जब आप बेसिकली क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में, ठीक है, चाहते हो डिटर्मिनर यूज करना. तो इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर में सिर्फ 3 आते हैं, व्हाट, व्हिच, हुज. हुज मतलब किसका. व्हाट आप तब यूज करते हो जब आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, वुड बी एनी. व्हाट इज योर फेवरेट कलर, दुनिया में इतने कलर्स है, कोई भी हो सकता है. बट विच आप तब यूज करते हो व्हेन यू हैव लिमिटेड ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. फॉर एग्जांपल इफ आई से वी हैव 5 ड्रेसेस इन द रूम, विच वन इज योर्स, कि उन 5 में से कौन सी तुम्हारी. ऑलराइट, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. व्हाट बुक्स डू यू रीड, which book do you think is the most interesting, and whose turn is it to wash the dishes. Alright, चलिए फिर दैट मीन्स भाई हमारा पूरा का पूरा टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म. बट बिफोर वी गाइज लीव, लाइक आई सेड भाई हमारे पास आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी है. तो भाई आज का होमवर्क क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. सो भाई यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनर यूज्ड इन द बिलो गिवन सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई इट्स टाइप. आपको बेसिकली इसमें ढूंढना है कि कौन सा डिटर्मिनर प्रेजेंट है और उसका टाइप भी बताना है. और ये चीज मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है. So each member of the team is interested in becoming a leader. So this sentence can have either one or more than one determiner as well. जितने भी आपको मिले या अगर एक मिले तो उसका आपको लिस्ट कर देना है, उसका मुझे टाइप भी बताना है. लेट्स सी आप लोगों को कितना याद हुआ है. ऑलराइट, सो बच्चा बारी दैट्स इट. बट बिफोर यू लीव गाइज, बिफोर यू लीव, देखो अगर आप लोगों ने अभी तक भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो प्लीज बच्चा पार्टी अभी के अभी जाइए और ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना शुरू करिए. बिकॉज जिस तरीके से हम आपके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेते हैं, उसी तरीके से हम एप्लीकेशन पे भी काफी सारी फ्री क्लासेस आपके लिए लेते रहते हैं. उसके ऊपर से गाइज आप सबको पता है कि आपका जो पहला बोर्ड एग्जाम है वो इंग्लिश का होने वाला है, करेक्ट. ठीक है, और अभी आप सब लोगों को या तो कोई ऐसा बात चाहिए होगा जहाँ पे आपका अच्छे से रिवीजन कंप्लीट हो जाए या जहाँ पे आपके बैकलॉग्स क्लियर हो जाए. तो बेटा मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना एक फास्ट ट्रैक बैच इंग्लिश के लिए ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जिसका हम एंटायर सिलेबस फरवरी के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करने वाले हैं. अब वैसे तो ये बैच 2 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, बट डोंट यू वरी, आपने बहुत सारी क्लासेस अभी मिस आउट नहीं करी हैं. द रीजन बीइंग बिकॉज आई एम राइट नाउ ऑन लीव. ठीक है, सो आप सिर्फ 4-5 क्लासेस जो आपने मिस करी है आप उनको अभी रिकॉर्डिंग्स देख लो. एंड वंस आई एम बैक वी विल रिज्यूम द बैच. एंड हम लोग फरवरी के फर्स्ट वीक तक इस बैच के थ्रू हम अपना पूरा सिलेबस इतना थरो करने वाले हैं कि भाई हमें कोई और किताब उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है. तो प्लीज भाई OP05 कोड को यूज कर लेना. आपके लिए ऑफर बड़े प्यारे प्यारे चल रहे हैं अभी अनअकैडमी ऐप पर. जो भी बेस्ट होगा वो इस कोड से आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो भाई दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस. आई रियली होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड आपको हेल्पफुल लगा हो. अगर आपको लगा है तो प्लीज बच्चा पार्टी हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन बाय बाय, हास्ता ला विस्ता. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. बाय गाइस. Unacademy. Let's crack it.